नंबर सिस्टम से रिलेटेड बड़े ही मजेदार से दो क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष रहते हैं। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो 56 से हमने भाग दिया तो 29 बचा। उसी संख्या को यानी इसी 29 को हमने किससे भाग दिया, 8 से भाग दिया। शेष यानी रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24 होता है। तो कितना बच गया, 5 ही तो बच रहा है, 5 बचा, यानी शेष यानी रिमाइंडर क्या बचा, 5। और यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, 19.5 यानी 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे, जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या है, 65 सेंटीमीटर हो। और ये क्या दे रखा है, ये मीटर है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर बना लेंगे। देखो कितना है ये, इसको 19.5 ये मीटर है, और ये क्या है, ये 65 सेंटीमीटर है। पहले इसको हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होता है, ये देखो 0 बढ़ जाता है, यही है ना। और ये इसको क्या करेंगे हम, इसको हम ये सेंटीमीटर तो इसको भी सेंटीमीटर बनाएंगे, तो इसमें 2 बार क्या करेंगे, 100 का इंटू कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 100 मीटर, ऐसा ही कुछ होता है। और ये देखो 0 से 0 कट गया है। अब किससे काटेंगे, देखो 13 से काट देंगे। 13 एकम 13, कितना बच गया, 6 बच गया। तो 13 5 65 और 0 है ही है। अब क्या बचा, 13 5 65, और 5 से काट देंगे तो 5 या 15 और 0 बचा है। कितने टुकड़े काटेंगे हम, 30 टुकड़े काटेंगे, और यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। 22 की पावर 99 है, प्लस 1 को 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात कीजिए। एक बात आप लोग समझ लीजिए, पावर जो भी दे रखी हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बात ध्यान रखना है, पावर अगर इवन दे रखी है तो हम 2 ले लेंगे उसकी पावर, या 4 ले लेंगे। और पावर ऑड दे रखी है तो 1 ले लेंगे या 3 ले लेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो क्या है, देखो पावर क्या दे रखी है, ऑड दे रखी है, तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो 22 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 22 ही होता है। पावर 1 लेके रखते देखते हैं, प्लस क्या करना है, प्लस 1 करना है। तो 22 की पावर प्लस में क्या करना है, 22 इंटू 1, तो क्या है 22 या 22 और 1 23। हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किया तो 7 3 जा 21 होता है। और कितना बच गया, 2 बच गया है, 2 बच गया यानी 2 रिमाइंडर बचा है, शेष बचा है, और यही हमारा आंसर है। उसी तरह इसको देखते हैं, देखो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर इवन है। अगर इवन नंबर पावर दे रखा है तो हम 2 ले लेंगे या 4 ले लेंगे। अगर 2 से नहीं हुआ तो कोई 2 लेके देखते हैं। देखो 3 की पावर 2 करा है, 3 इंटू 3 करा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया, देखो 9 हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे, इस 5 से विभाजित करें तो शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो 5 बन जा 5, और कितना बच गया, 4 बच गया है। तो 4 ही हमारा आंसर है, यही शेषफल है। इसी में अगला सवाल देखते हैं हम। देखो 2 क्वेश्चन हो रहे। यदि x अपॉन में y 4 अपॉन में 3 है तो 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y का मान पूछ रहा है। तो x का मान उसके सामने और y का मान उसके सामने, तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस बोला तो प्लस 2 का क्या बोल रहा है 2, और y बोला तो y का मान क्या है, y का मान 3 है। इसके नीचे वाले का क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, नहीं x का मान 4 है तो x का मान 4 लिख लेंगे, ठीक है। और y का मान क्या बोल रहा है, y का मान 3 है, तो देखो 3 लिख लेंगे, है ना, ये 3 लिख लेंगे। ये कटते नहीं है, ठीक है, इनको सोल्व करेंगे। देखो 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, 12 लिख लेंगे। ये कितना है, 3 2 जा 6 होता है, इसको लिख लिया हमने। इसका आंसर हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। और 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12 होता है, माइनस तो माइनस, और 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। इनको ऐड करा तो कितना आ गया, इनको ऐड करा तो 18 आ गया, और 12 में से 6 चले गए तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी 3 ही इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 3 बोला है तो हम 3 ले लेंगे, यानी 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइड किया तो क्या आ गया, 18 आ गया, यानी 18 आ गया। ये बीच वाली नंबर आती है, यानी इससे पहले भी एक होगा और इसके बाद भी एक होगा। भाई बीच सम पूर्णांकों का योग 54 बोला है, तो इन तीनों का जो क्रमागत है, क्रमागत यानी सम इवन नंबर है, तो इससे पहले का इवन नंबर क्या होगा, इससे पहले इवन नंबर 16 होगा, और इसके बाद का 20 होगा। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, ये
बीच वाला पूछता तो 18 होता और सबसे बड़ा पूछता तो ये। इसका एवरेज एक तरह से बीच वाली संख्या है ना वो एवरेज होती है, क्योंकि वो 54 के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ये